हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल। आशीष, राधे राधे बेटा। मैं कहाँ हूं? मैं कोटा में ही हूं। और कहाँ हूं यार? आई मीन कोटा। एंड विदिशा कह रहे हैं आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए 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 चलिए। पहली लाइव क्लास है कुछ बच्चों की आज। एक कह रहा है सीट करने से जेई मेंस निकल जाएगा। अगर आप सारी सीट पूरी कर लें तो आप जेई एडवांस आराम से निकाल सकते हैं। सही है या नहीं? धन्यवाद। क्या हुआ, कल क्लास नहीं है क्या? अच्छा, अपनी क्लास नहीं है। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एक कह रहा है कि सर साइनाइड लग रहे हो कसम से। समझ रहे हो आप? समझे कि नहीं समझे? यस सार्थक। अयोध्या से सौरभ हैं, आ जाइए, स्वागत है आपका। ओके। एक कह रहा है कितने दिन की छुट्टी मिलेगी आपको टीचर्स डे की? बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए जरा होमवर्क पर बात करते हैं। आज वाली मजेदार चीजें आने वाली हैं, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। सही बात है या नहीं? देखिए मुझे बताइए इसका जवाब। ये जो दो एल्कोहल है भैया, क्या ये होमोलॉग्स हैं या नहीं है? धन्यवाद निश्चित। आदित्य वेरी गुड। अमरेंद्र कह रहा आपने बॉडी कब बनाई है? अरे यार, तुम भी सेलेक्ट हो जाओ, आईआईटी जाके बॉडी बना लेना। जल्दी बताओ जल्दी। क्या ये होमोलॉग हैं? जवाब है हाँ भाई, हाँ ये होमोलॉग्स हैं। ये होमोलॉग्स हैं। कई लोग होमोलॉग्स में CH2 का डिफरेंस ढूंढते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि ये कंजुगेटिव मेंबर हैं या नहीं। ये कंजुगेटिव मेंबर हैं या नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि ये होमोलॉग्स हैं या नहीं। होमोलॉग्स हैं या नहीं? राकेश भाई, ये होमोलॉग्स हैं क्योंकि वो सीरीज में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। लव यू टू मोहम्मद। जल्दी से अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। ये अमीन वाला NH2 एंड ये आपका वेरी गुड। पूर्णिम, दुर्वा, खुश, प्रतीक, भाविक, सागर, हर्षल, अभिनव, अर्जिता, आर, दीपिका, सांभवी, वेल डन। नहीं है, नॉट होमोलॉग्स। सही है या नहीं? ये होमोलॉगस नहीं है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है बताओ, क्या है डिफरेंस? वेरी गुड तनिष्क। तनिष्क ने कहा है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए थे भाई। ये है प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन। अरे भैया ये नोट्स में सारी, जितना मैं स्लाइड पर देता हूं वो पूरा आपको लिखना है। जितना मैं स्लाइड में दे रहा हूं वो पूरा आपको लिखना है। जितना मैं दे रहा हूं। चलो जल्दी बताओ अगला। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या बोलते हो भाई लोग? क्या है जवाब? अगले प्रश्न का क्या है जवाब? नहीं है होमोलॉग्स। ये होमोलॉग्स नहीं है।
नो, नॉट होमोलॉगस। एंड ये भी नहीं है भाई साहब, नॉट होमोलॉगस, क्योंकि रीजन है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एल्कोहल है, ईथर है, एसिड है, ईस्टर है, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। चलो जी, क्या आपको क्लासिफिकेशन याद है? क्लासिफिकेशन याद है क्या आपको? चलो जल्दी से आ जाओ। आईयूपीएसी मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में ये पूरा फिट होना चाहिए। ये देख लो भाई साहब, आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा फिट होना चाहिए। देख लो पहले तो। ठीक है अंकित, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे भाई, कर लेंगे। अब आज हम क्या टारगेट करने वाले हैं पहले वो समझो। आज हम पहले प्रीफिक्स समझेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर कहां भाग रहे हो भाई, फिर हम 1 डिग्री प्रीफिक्स समझेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स समझने के बाद वर्ड रूट समझेंगे, वर्ड रूट समझने के बाद हम 1 डिग्री सफिक्स समझेंगे, इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स समझेंगे। मेरे भाई जिसने ये समझ लिया आईयूपीएससी उसकी हो जाएगी। सुन लो, आईयूपीएससी उसकी हो जाएगी। तो आप बहुत ध्यान से समझना कि इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स का क्या मतलब है एंड P1 का क्या मतलब है, सब बताया जाएगा। वैसे P1, P2, P3 पोजीशन को समझा रहे हैं। P1, P2, P3 पोजीशन को समझा रहे हैं। ध्यान से, ये 5 है ना, 2, 2, 4 एंड 5 चीजें जिसे समझ में। ये कौन है गधा? अभिजीत। ये आईयूपीएससी कौन सी लड़की है इसका तो नहीं पता, तुम्हारा जरूर पता है, हैं? यू आर ए बिग गेस्ट, तुम डैश के सरताज हो, डैश के सरताज। आइए जरा आइए, P1, P2, P3 ये पोजीशन है, कैसे यूज करेंगे सब बताएंगे। हाँ अस्तित्व कर लेंगे वो क्वेश्चन, थोड़ा धैर्य रखिए। आइए, तो तैयार हैं प्रीफिक्स समझने के लिए? तैयार हैं प्रीफिक्स समझने के लिए? जल्दी बताइए, तैयार हैं प्रीफिक्स समझने के लिए? आओ आओ बच्चों, तुम्हें बताएं। अब चालू हो गया भाई साहब, आप कोई पंगेबाजी नहीं, आराम से एंड तसल्ली से। सारे लोग प्रीफिक्स पर चलते हैं, सारे लोग प्रीफिक्स पर चलते हैं। प्रीफिक्स किसी नाम में क्या है, क्या होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इट इज यूज्ड, ध्यान से सुने, एट स्टार्टिंग ऑफ आईयूपीएससी नेम, एट स्टार्टिंग ऑफ आईयूपीएससी नेम। ध्यान से एक एक अक्षर को समझना। 2 टाइप के प्रीफिक्स हैं मेरे भाई। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है, आओ इस पर पहले एनालिसिस करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोलता है? इट इज यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ साइड चेन्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। मेरे भाई आपको टेबल में लिखाए भी गए हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, आपको टेबल में लिखाए भी गए हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो वो सारे 2 डिग्री प्रीफिक्स हम शुरुआत में यूज करेंगे। देखो मगर बोर्ड पर, इट इज यूज फॉर नेमिंग ऑफ साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। बहुत आराम से मेरे भाई, अब साइड चेन जैसे मान लेते हैं, यह हमने लिखा हुआ है फिर भी लिख रहे हैं। Cl आ गया, Br आ गया, I आ गया, F आ गया, ध्यान से देखेंगे, OH आ गया, NO2 आ गया, CH3 आ गया, CH2 CH3 आ गया। बहुत आराम से देखिए, समझ रहे हैं आप? OR आ गया। ये सारे जो हैं
इनके लिए प्रीफिक्स यूज होता है जो आपको टेबल में लिखाए गए। जो प्रीफिक्स लिखा है टेबल में वो 2 डिग्री प्रीफिक्स से लिखा है। मेरे भाई Cl के लिए लिखेंगे क्लोरो, Br के लिए लिखेंगे ब्रोमो, I के लिए लिखेंगे आयोडो, F के लिए लिखेंगे फ्लूरो, OH के लिए लिखेंगे हाइड्रोक्सी, NO2 के लिए लिखेंगे नाइट्रो, CH3 के लिए लिखेंगे मिथाइल, CH2 CH3 के लिए लिखेंगे इथाइल, OR के लिए लिखेंगे एल्कोक्सी। सारे देखो भाई साहब, बहुत सिंपल है ये। NO, और मैं वो लिख ही नहीं रहा हूं जो टेबल में है, मैं वो लिख ही नहीं रहा हूं जो टेबल में है। टेबल वाले आपके 2 डिग्री प्रीफिक्स ही हैं, टेबल वाले आपके 2 डिग्री प्रीफिक्स ही हैं। सारे सुन लो मेरी बात, आपको जानकर अच्छा लगेगा। इन शॉर्ट मिथाइल को मी एंड इथाइल को ईटी लिखा जाता है। इन शॉर्ट मिथाइल को मी, इथाइल को ईटी लिखा जाता है। मेरे भाई ये तो है साइड चेन के नाम, लेकिन इनके नाम लिखते समय कुछ छोटे छोटे महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट नंबर 1, सारे लोग देखो क्या है नोट नंबर 1, सारे ध्यान से सुनेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स इज ऑलवेज रिटन, लिखा जब भी जाएगा, इज ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेरे भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। मान लो एक कंपाउंड में एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं उसमें ये भी है, ये भी है और ये है। सारे सुनो, तो बी से ब्रोमो, बी से ब्रोमो सबसे पहले लिखा जाएगा, पी से क्लोरो उसके बाद लिखा जाएगा, एंड ई से इथाइल सबसे बाद में लिखा जाएगा। आज जरा ध्यान से सुने, 2 डिग्री प्रीफिक्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। मान लो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स थे, ब्रोमीन, क्लोरीन, इथाइल, तो ब्रोमीन का नाम हम पहले लिख रहे हैं क्योंकि बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर क्लोरो लिखेंगे क्योंकि बी के बाद सी एंड उसके बाद ई। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है ये मेरे भाई आपको लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुने, 2 डिग्री प्रीफिक्स इज ऑलवेज रिटन विद पोजीशन, विद पोजीशन। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, सारे सुन लो, फॉर एग्जाम्पल Br मान लो 1 पर है, 1 ब्रोमो, सुन रहे हो, पोजीशन के साथ लिखो। एंड मान लो Cl नंबर 5 पे है, 5 क्लोरो, ऐसे नाम लिखेंगे। मान लेते हैं इथाइल नंबर 3 पर है, 3 इथाइल। सारी 2 पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अभी नाम पूरा नहीं लिखा गया है, नाम पूरा नहीं लिखा गया है, क्या पोजीशन होनी जरूरी है देख लो, एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। BCE अल्फाबेट ABCD आती होगी, उसमें ये सीक्वेंस में है। इस तरीके से पोजीशन एंड, समझ में आया या नहीं? यस, यू आर राइट रुद्र। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है या नहीं? आइए कोई बात नहीं। अगला पॉइंट बहुत ध्यान से मेरे भाई, मान लो कोई साइड चेन ज्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इफ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स आर मोर देन वंस, आर मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा है, देन
देन यूज, ध्यान से सुनेंगे, देन यूज, दो के लिए डाई, अगर दो बार हैं, अगर दो बार हैं मेरे भाई तो हम क्या यूज करेंगे? अगर ट्वाइस हैं तो ट्राइस हैं तो ट्राई, चार बार हैं तो टेट्रा, पांच बार हैं तो पेंटा। मेरे भाई बहुत आराम से सुनना, आइए ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं रैंडमली एक क्वेश्चन लेते हैं, रैंडमली एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, रैंडम क्वेश्चन है। पीछे भी मैंने एक रैंडम क्वेश्चन का, अभी हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, हम केवल 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम केवल 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, सारे देख लो भाई साहब, देख रहे हो तो सारे देख लो। अभी हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, हमने क्या किया, रैंडम एग्जाम्पल साइड चेन का नाम लिखा, साइड चेन का नाम लिखा था। देख लो, पूरे का नाम धीरे धीरे सीखेंगे, पूरे कंपाउंड का नाम धीरे धीरे सीखेंगे। नाम यहीं से स्टार्ट हुआ। इस क्वेश्चन पर 1 पर ब्रोमो है, 5 पर क्लोरो है, 3 पर इथाइल है, आया नाम। ऐसे ही यहां मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, देखो सारे बोर्ड पर मेरे भाई, जैसे ये बी आर है, ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही फ्रेम कर रहा हूं। ये CH2 CH3 है एंड ये ClCl है। बहुत आराम से सुनना बेटा, जो बताया जाए अनुराग बस उसी पे फोकस करो, अभी डैश पंक्ति नहीं, अभी डैश पंक्ति नहीं, अभी बिल्कुल डैश पंक्ति नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या आप देख पा रहे हैं साइड चेन, ब्रोमीन 2 बार है, क्लोरीन 2 बार है, तो क्या 5 चीजें साइड चेन में हैं या नहीं? 1 2 3 4 5, 5 चीजें साइड चेन में हैं। और क्या कहा गया है जनाब कि अगर कोई चीज 2 बार है तो डाई लिखेंगे, 3 बार है तो ट्राई लिखेंगे। फिलहाल यहां 2 बार ही है, आओ इसका नाम लिखकर खुशियां मनाएं। क्या आप इसका नाम लिखने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले बी का ही नाम लिखा जाएगा, ब्रोमो। पहले बी बोले तो ब्रोमो, 1 पर है 1 Br, कॉमा दूसरा है 2 पर, 1,2, 2 है तो डाई ब्रोमो। सारे लोग सीखो, 1,2 डाई ब्रोमो डैश। फिर हम सी का लिखेंगे क्लोरो, ये दोनों 5 पर लगे हैं, 5,5 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। सही है या नहीं? एंड थर्ड पर चलते हैं, थर्ड है इथाइल। सारे लोग तरीका देख लो, सीख लो मेरे भाई। इस तरीके से साइड चेन का नाम लिखा जाएगा, इस तरीके से साइड चेन का नाम लिखा जाएगा। अगर 1 से ज्यादा बार है तो हमें पोजीशन देनी है और डाई वहां पर लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक और सुनो मेरे भाई, डी और डी से कंपेयर नहीं करना मेरे भाई। जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कोई चीज कितनी बार आई है, उसका अल्फाबेट हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते, उसका हम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम बी से ही देखेंगे। डाई तो बेचारा ये बता रहा है ना 2 बार Br, डाई तो बेचारा ये बता रहा है ना 2 बार Br। हाँ या ना? हाँ, कृष्ण पूछ रहे हैं क्या पोजीशन 2 बार लिखनी कंपलसरी है? यस। हाँ मेरे भाई, दोनों कहां लगे हुए हैं ये बताना पड़ेगा, दोनों कहां लगे हैं ये बताना पड़ेगा मेरे भाई। एक हिमांशु पूछ रहे हैं मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा? मेरे भाई, तुम्हें या तो ABCD नहीं आती या तो तुम दुनिया के चुनिंदा क्वालिटी के, समझ में आया? अल्फाबेटिकल ABCD में B पहले आता है, C फिर आता है, फिर D, उसके बाद E, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। निश्चित कह रहे हैं स्मॉल एंड कैपिटल यूज करने से मेरे भाई इसकी वजह से क्वेश्चन सही गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो।
भांग खा के बैठे हो क्या बे? ये इथाइल ही तो लिखा है। चलिए आ जाइए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। वो केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो ध्यान से सुनेंगे। बेटा बहुत बेशरम हो, तुम्हें अभी केवल साइड चेन पर फोकस करना है, नंबरिंग पे फोकस ना करो अकल से पैदल, केवल साइड चेन 2 डिग्री प्रफिक्स पर फोकस करो, 2 डिग्री प्रफिक्स पर फोकस करो, केवल 2 डिग्री प्रफिक्स पर। एक खच्चर कह रहा है यहां मिथाइल है, आपने इथाइल क्यों लिखा? ये इथाइल है। चलिए आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अच्छे बच्चे के लिए, आप सबके लिए भी हो सकता है अगर आप ध्यान से सुने। मेरे भाई आपको पता है कि आमतौर पर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आमतौर पर जब आप किसी का नाम लिखते हैं, किसी का नाम, तो बताइए आप क्या उस नाम में शुरुआत में कुछ सम्मान सूचक शब्द लगाते हैं या नहीं? जैसे बताइए नरेंद्र मोदी आप बोल रहे हैं तो शुरुआत में क्या लगाते हैं आप? श्री नरेंद्र मोदी। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका प्रफिक्स टाइप हो गया, ये आपका प्रफिक्स टाइप का हो गया। लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछता हूं, मैं आपसे कुछ और पूछता हूं, अगर किसी के नाम में ऑलरेडी श्री होता, जैसे एक श्रीकांत, एक पुराने पुराने वो हैं इंडियन क्रिकेटर थे श्रीकांत। अब बताइए जरा, इन्हें सम्मान देते समय श्री लगाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ रहे हैं या नहीं? श्रीकांत ये क्या है भाई? आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, श्रीनाथ बॉलर, इंडियन बॉलर थे। आप ध्यान से समझो, श्रीदेवी हृदेवी छोड़ो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऐसा यूपीएससी में भी नाम लिखते समय लफड़ा आ सकता है। क्या लफड़ा आ सकता है? ध्यान से सुनो सारे लोग, जो सुनेगा उसे आएगा, जो बकवास करेगा उसे नहीं आएगा। मान लो किसी के नाम में ही डाई हो, नाम में ही डाई हो, और वो 2 बार आ रहा हो। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? नाम में ही डाई हो, नाम में ही डाई हो, डाई, और ऐसी चीज 2 बार आ जाए तो भाई साहब डाई डाई लिखना गंदा लगता है। डाई डाई, या ट्राई हो 3 हो, या टेट्रा हो और वो 2 बार आ जाए, डाई टेट्रा, ट्राई टेट्रा, अजीब सा लगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। मेरे भाई इस केस में हमें ध्यान से समझना पड़ेगा चीजों को। अगर सब्स्टिट्यूएंट के नाम में खुद डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटाहेक्सा आ गया तो उनके रिपीट होने पर या ट्वाइस थ्राइस आने पर क्या करेंगे, ये रूल इस बारे में बताएगा। आओ हम समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। देखने के लिए बोर्ड पर देखते रहिए। हां, 4th पॉइंट सारे लोग देखें। इफ नेम ऑफ साइड चेन, नेम ऑफ साइड चेन already includes डाई और ट्राई और टेट्रा, ध्यान से सुनना, सही है। देन ऑन रिपीटेशन ऑफ सच साइड चेन्स, अगर ऐसे साइड चेन्स रिपीट करें, सच साइड चेन्स यूज फॉलोइंग, ध्यान से सुनना, अगर ऐसी चीज 2 बार आए तो फिर बिस लगेगा, 3 बार आए तो ट्रिस लगेगा, 4 बार आए तो टेट्रा किस लगेगा,
5 बार आए तो पेंटा किस लगेगा। मेरे भाई इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। पहले मामले को समझो, मामले को, मामले को समझो, मामले को। एक एग्जाम्पल मार दूं आपके मुंह पे, एक एग्जाम्पल, लेकिन उसी चीज पर फोकस करना जो समझाया जा रहा हो, उसी चीज पर फोकस करना जो समझाया जा रहा हो। जैसे ये देखिए, ध्यान से देखो, ध्यान से मेरे भाई। अभी नंबरिंग वंबरिंग किसी चीज पे फोकस नहीं करना है आपको। अभी आपको नंबरिंग वंबरिंग किसी चीज पे फोकस नहीं करना। अभी आपको बस जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करना है, जो बताया जा रहा है आपको उस पर फोकस करना है। क्लियर है या नहीं मेरे भाई। ये जो चीज लगी हुई है, इसका नाम जो है, देखिए वही चीज यहां लगी है और वही चीज यहां लगी है। इसका जो नाम है वो है 1,1। अभी आप नाम पर मेन चीज समझिए, मेन चीज ये है आपका डाई मिथाइल इथाइल। सारे लोग समझो, इसका नाम है डाई मिथाइल इथाइल। अब नाम में है डाई, नाम में है डाई, और ये चीजें 3 बार आई हैं। तो जब हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। तो पहले पोजीशन लिखेंगे, देखो 4,7,8, 4 पर भी यही, 7 पर भी यही, 8 पर भी यही। 3 बार हैं ट्रेस, ट्रेस। एंड अब इसका नाम लिख दो, डाई मिथाइल इथाइल। अब इसके नाम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसका नाम ऐसे क्यों लिखा गया है, ये कैसे लिखा गया वो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझो। इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा था, तो 3 बार या तो अगर 2 बार आता तो यहां 20 होता, 3 बार आया तो ट्रेस। ध्यान से देखो, इस स्लाइड में कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है क्या? रिफ्रेश करो एक बार। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो सब्र रखना सीखिए। जो सिखाया जा रहा है बस वो सीखिए। अभी हम आपको जो सिखा रहे हैं वो ये है। इतने एग्जाम्पल करेंगे कि मजा आ जाएगा आपको। आदित्य, टेक रेस्ट। हाँ, पोजीशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। तो मेरे भाई प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स से रिलेटेड सारे पॉइंट आपके सामने, सारे पॉइंट आपके सामने। ये देख लो, 2 डिग्री प्रीफिक्स में और कुछ नया नहीं है। वो कह रहे हैं ब्रैकेट कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बना देना ज्यादा अच्छा लगेगा। मोहम्मद जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। आइए जरा, अब हम 2 डिग्री प्रीफिक्स से आगे निकलेंगे और हम आपको बताएंगे कि 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी यूज होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या कि 1 डिग्री प्रीफिक्स कब यूज होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स बहुत मजेदार है, ये बहुत मजेदार है। सूरज लगा देना ब्रैकेट, थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है। गॉड ब्लेस यू पुष्कर। 1 डिग्री प्रीफिक्स,
सब होता है निश्चित, सब करेंगे, पहले मुझे बता दो। अनुष्का, इन्होंने बोला साइक्लिक, साइक्लो नहीं, ध्यान से सुनो, ना 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 ना, गलत 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 गलत। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बहुत मजेदार चीज है। व्हेन, ध्यान से सुनो, 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड फॉर नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन, इट इज यूज फॉर नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, मैंने जितने क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं, प्रिंसिपल मतलब मेन चेन, प्रिंसिपल मतलब मेन चेन। सारे लोग देखो, मैंने तुम्हें जितने क्वेश्चन कराए हैं उसमें जिस पे ये नंबर किया गया है यही है प्रिंसिपल चेन। देख लो, यही है प्रिंसिपल चेन। ये ब्लू वाली चेन है प्रिंसिपल चेन, यहां भी ये ब्लू वाली है प्रिंसिपल चेन। देखना देखना देखना, सारे बच्चे देखना, ये है प्रिंसिपल चेन। आओ बच्चों और बताएं, ये है प्रिंसिपल चेन। इसके नेचर के बारे में बताएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसके नेचर के बारे में बताएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। इसके नेचर के पूरे कंपाउंड के नेचर के बारे में नहीं बताता, पूरे कंपाउंड के नेचर के बारे में नहीं, प्रिंसिपल चेन के नेचर के बारे में बताता है। मेरे भाई, अगर प्रिंसिपल चेन, इट इज यूज्ड फॉर नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन, अगर आपकी प्रिंसिपल चेन, ध्यान से देखेंगे यहां मैंने लिखा है प्रिंसिपल चेन और मैंने यहां लिखा है 1 डिग्री प्रीफिक्स। सारे देखो बोर्ड पर, अगर प्रिंसिपल चेन ओपन चेन है, क्या है जल्दी बताओ? ओपन चेन साइक्लिक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ लगता ही नहीं है ना, मजेदार। अगर आपका प्रिंसिपल चेन एसाइक्लिक है, ओपन है, ओपन, तो आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स होता ही नहीं, नहीं होता। पीछे लगेगा ओ माय गॉड, यहां 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगेगा, नाम लिखने पे नहीं लगेगा। वो कह रहा यहां 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगेगा, नाम लिखने पे नहीं लगेगा, यहां 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगेगा, नाम लिखने पे नहीं लगेगा भाई, क्योंकि सारी की सारी ओपन चेन है। रिफ्रेश करो, सारी की सारी ओपन चेन। मैं एक एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं साइड में। ऐसा कुछ लगाओ, इस समय हम कुछ नहीं, केवल हम प्रिंसिपल चेन की बात कर रहे हैं, हम केवल प्रिंसिपल चेन की बात कर रहे हैं और यहां पर आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा प्रिंसिपल चेन। आया बताओ, अगर आपका प्रिंसिपल चेन साइक्लिक हो गया तो मेरे भाई हम 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। क्या यूज करेंगे? साइक्लो। एक एक एग्जांपल भी मार रहा हूं आपके मुंह पे, मैं ध्यान से देखना। लाइक दिस, सारे लोग देखो, यहां प्रिंसिपल चेन ये। आया प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कैसे करनी है ये सब हम अलग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कैसे करनी है ये सब हम अलग पढ़ेंगे। यहां यूज होगा साइक्लो। सारे देखो मेरे भाई, अगर कंपाउंड बायसाइक्लिक हुआ तो यूज होगा बायसाइक्लो, और अगर आपका कंपाउंड स्पाइरो हुआ तो यूज होगा स्पाइरो। अब डेफिनेटली आप ये जानना चाहते होंगे कि सर बायसाइक्लो मतलब क्या हुआ? 2 रिंग, बायसाइक्लो मतलब 2 रिंग। आइए जरा सब बताऊंगा। रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा? ये
बायसाइक्लो देखो मेरे भाई, बायसाइक्लो वो होता है जिसमें दो रिंग में कम से कम दो एटम कॉमन होते हैं। दो रिंग में कम से कम दो एटम कॉमन होते हैं, यह है बायसाइक्लो। बायसाइक्लो और यहां मेन चेन आपकी ये है। ऐसे क्वेश्चन में 1 डिग्री प्रीफिक्स बायसाइक्लो लगेगा। बात करें स्पाइरो की, स्पाइरो वो है जिसमें दो रिंग में एग्जैक्टली एक एटम कॉमन होता है। दो रिंग में एग्जैक्टली एक एटम कॉमन होता है मेरे भाई। ये अगर मेन चेन है, प्रिंसिपल चेन, तो हम यूज करेंगे स्पाइरो। तो आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं बायसाइक्लो क्या है। ये है टू रिंग्स हैविंग एट लीस्ट टू एटम कॉमन। एंड स्पाइरो क्या होता है? टू रिंग्स having exactly one atom common, having exactly one atom common। ये बायसाइक्लो जिसमें दो रिंग में कम से कम दो एटम कॉमन हो। एंड स्पाइरो होता है दो रिंग जिसमें एग्जैक्टली एक एटम कॉमन हो। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, 1 डिग्री प्रीफिक्स का इतना ही रोल है, इससे ज्यादा रोल नहीं है। आप सारे लोग देख सकते हैं, सारे लोग देख सकते हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देख लिया क्या आपने? बोलो भाई। चलें आगे चलें। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ, साथ साथ में बना सकते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई डाउट है क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्लियर? हो गया क्या? जल्दी बताइए।
ये बड़े करना मैसेजेस। चलें आगे चलें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आइए, अब आपको अगर याद हो तो मेरे भाई हमने इसमें से ये सीख लिया है, ये सीख लिया है। अब बचा वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स, जो बहुत आराम से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। आइए ध्यान से सुनिए, बताओ जरा वर्ड रूट किस लिए यूज होता है? वर्ड रूट किस लिए यूज होता है? वर्ड रूट किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, total number of carbon atom in principal chain, in principal chain। सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो ना? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ये है वर्ड रूट। वर्ड रूट, अगर मेन चेन में कार्बन आपके 1 रहे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जगह की कमी, जल्दी से बताओ भाई। हम प्रिंसिपल चेन बना रहे थे, उसमें कार्बन एटम कुछ तो है ही। ध्यान से देखिए, ये आया 10, तो 1 के लिए क्या यूज करते हैं बताओ? 1 के लिए यूज होता है मैथ। सेकेंड के लिए क्या है बताइए? एथ, मैथ एथ। 3 के लिए यूज होता है प्रोप। 4 के लिए यूज होता है ब्यूट। 5 के लिए यूज होता है पेंट। 6 के लिए यूज होता है हेक्स। 7 के लिए यूज होता है हेप्ट। 8 के लिए यूज होता है ऑक्ट। 9 के लिए यूज होता है नॉन, और 10 के लिए यूज होता है डेक। 10 के लिए यूज होता है डेक। देख लो सारे, देख रहे हो या नहीं? ये है, और ये आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन कर लोगे, लेकिन इस सीरीज को थोड़ा सा मैं आगे करूंगा ताकि आप थोड़ी मेहनत करें। 10, वैसे हमें 10-12 से ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन ऐसे ही 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, सही है या नहीं? 80, 90, पूरे 100। 80, 90, पूरे 100। हाँ या ना? तो मेरे भाई देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। है क्या टेंशन वाली बात? ढूंढ के लाइएगा, ढूंढ के। बहुत ढूंढते हो ना बेटा, गूगल गूगल करते हो, थोड़ा काम की चीज भी गूगल कर लिया करो। 11th का होता है अनडेक, 12 का होता है डूडेक, 13th का होता है ट्राइडेक, एंड ऐसे ही कर लेंगे आप। पक्की बात, बधाई हो, हमने वर्ड रूट कर लिया।
हमने वर्ड रूट कर लिया है, लेकिन एक वर्ड रूट की खास चीज है जो अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता दूं आपको। वर्ड रूट की एक खास चीज है, अगर आप सुनना चाहें तो मैं बताऊं आपको। रिफ्रेश करो मेरे भाई। वो खास चीज ये है, सारे लोग सुनिए। पहला पॉइंट, इफ प्रिंसिपल चेन, अगर आपकी प्रिंसिपल चेन ये है, ये इफ प्रिंसिपल चेन इज, ध्यान से सुनना, इज दिस वन, देन वी यूज बेंजीन। सही है, हम सीधा सीधा क्या यूज कर लेते हैं, बेंजीन in place of word root and 1 degree suffix। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनो, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स, इस पूरे की जगह क्या यूज हो जाता है, बेंजीन। यहां तुम्हारा कुछ नहीं लगता, वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स, तुम्हारा 1 डिग्री एंड सफिक्स एंड वर्ड रूट नहीं लगता, ये दोनों की जगह पर बेंजीन आएगा, इन दोनों की जगह पर बेंजीन आएगा, एक बात। एंड दूसरी बात सुन के मौजा आएगा, ऐसा रूल है इसका, ध्यान से सुने। एन एडिशनल अल्फाबेट, ध्यान से सुनोगे तो समझ में, एन एडिशनल अल्फाबेट ए is added when 1 degree suffix includes, अगर इसके आगे वाला जो 1 डिग्री सफिक्स है उसमें डाई, ट्राई या टेट्रा आ गया, अगर सुनना 2 डिग्री प्रफिक्स, 1 डिग्री प्रफिक्स, वर्ड रूट, इसके आगे 1 डिग्री सफिक्स, अगर इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा कुछ आया तो वर्ड रूट में एक ए, अल्फाबेट ए ऐड करना पड़ेगा। इन दैट केस योर मेथ बिकम्स मेथा, वैसे केस में मिलेगा नहीं, एथ बिकम्स एथा, प्रोप बिकम्स प्रोपा, ब्यूट बिकम्स ब्यूटा, पेंट बिकम्स पेंटा। अब एक कर लोगे ना डैश, मुझसे क्या करवा रहे हो, हेक्सा, डैश 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 डैश। दीज आर द ओनली 2 पॉइंट्स जो आप वर्ड रूट में ध्यान रखें। बधाई हो, बधाई हो भाई, बधाई। कहां तक, आधा देखो, 3 तो समझ लिया हमने, 2 डिग्री प्रफिक्स, 1 डिग्री प्रफिक्स, वर्ड रूट, बचता है 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। मेरे भाई इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, है क्या कोई डाउट? चलें आगे। सेकेंड पॉइंट ये है, पढ़ लो यार, पढ़े लिखे हो भाई। अगर 1 डिग्री सफिक्स में इंक्लूड कर रहा है डाई, ट्राई, टेट्रा, तो आपको वर्ड रूट जो है उसमें ए ऐड करना पड़ेगा। ये नए वर्ड रूट होंगे, मेथ, मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकेंड लास्ट, ये 2 और पढ़ लें, उसके बाद नाम ही नाम लिखेंगे। बताओ जरा 1 डिग्री सफिक्स कौन बताएगा, क्या किस लिए यूज होता है?
कौन बताएगा 1 डिग्री सफिक्स किस लिए यूज होता है? क्या मुझे कोई बता सकता है क्या कि 1 डिग्री सफिक्स किस लिए यूज होता है? बताओ। इट इज यूज्ड फॉर नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन प्रिंसिपल चेन, इन प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर क्या है? प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर क्या है? इसके लिए यूज होता है 1 डिग्री सफिक्स। सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, ये है नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये है 1 डिग्री सफिक्स। सारे लोग सुनोगे तो मजा आएगा। पीछे वाले अगर मैंने कहा कि सारी सिंगल है, सारी सिंगल है, सारी सिंगल, पीछे लगे रहा, क्या बात कर दिया आपने, सारी सिंगल, यस। अगर सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर सिंगल है, सारी मतलब सारी, तो हम यूज करते हैं 1 डिग्री सफिक्स की जगह एन। तो हम यूज करते हैं 1 डिग्री सफिक्स की जगह एन। याद रखिए, अगर एक डबल हो, एक डबल, एक भी डबल, 100 हैं, एक डबल 99 सिंगल, अब हम इन यूज करेंगे, अब हम इन यूज करेंगे। मेरे भाई अगर एक ट्रिपल है तो हम आइन यूज करेंगे, हम आइन यूज करेंगे। सो इजी, चेक चेक चेक। आसान है या नहीं? आसान है या नहीं? देख लो 1 डिग्री, बस खत्म 1 डिग्री सफिक्स। छोटी छोटी बातें हैं जिनका रखना है आपको ध्यान, और उसके लिए देखिए, आइए क्या क्या ध्यान देना है आपको। पहली बात, अगर ये मल्टीपल बॉन्ड है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब सिंगल से ज्यादा, मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए तो, अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए तो, फिर से ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, समझ में आया? ये है पहला पॉइंट। इफ 1 डिग्री, या हटाओ, if multiple bond appears, ध्यान से सुनिए, twice, then use die, thrice, try, tetra, dash dash dash। अगर मल्टीपल बॉन्ड 2 बार आ रही है तो डाई इन, 3 बार है तो ट्राई इन, टेट्राइन, ऐसा यूज करना पड़ेगा। एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जरूर सुनना, मौजा आएगा। 1 डिग्री सफिक्स is always written in alphabetical order, in alphabetical order, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। यानी कि अगर मान लो डबल बॉन्ड भी होता एंड ट्रिपल बॉन्ड भी होता, तो पहले इन लिखने का है, फिर आइन लिखने का है। ई अल्फा एबीसीडी में पहले आता है, वाई बाद में आता है, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मेरे भाई एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 डिग्री सफिक्स इज ऑलवेज रिटन विद पोजीशन, हमेशा पोजीशन के साथ लिखा जाएगा। भाई देखो यार, एक्चुअली होता है कि तुम किसी चीज का नाम लिख रहे हो तो नाम ऐसा होना चाहिए जो सारी इंफॉर्मेशन रखता हो। तुम किसी को नाम बताओ तो नाम से सुनते ही समझ में आ जाए कि हाँ भैया इसमें क्या क्या खासियत है। सही है या नहीं?
तो मेरे भाई आप कर लेंगे, नाम पोजीशन लिखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिएगा, सब हो जाएगा। मेरे भाई एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट है जो महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट है 1 डिग्री सफिक्स। ध्यान से सुनना, 1 डिग्री सफिक्स ओमिटेड हटा देता है ई। 1 डिग्री सफिक्स ओमिटेड लास्ट अल्फाबेट ई, लास्ट, ध्यान से देखना, लास्ट अल्फाबेट, ध्यान से देखें, ई। आपने देखा लास्ट में सब ई है, ई, देख रहे हो डैश, ई ई ई, ये हटेगा, ये हटेगा। 1 डिग्री सफिक्स ओमिटेड लास्ट अल्फाबेट ई। इफ 2 डिग्री सफिक्स, जो इसके बाद आने वाला है, 2 डिग्री सफिक्स स्टार्ट्स विथ वोबल, तो पढ़ा होगा ना यार, वोबल जानते होगे, ए ई आई ओ यू। अगर 2 डिग्री सफिक्स वोबल से स्टार्ट हो रहा है तो 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट वाला ई हटाना पड़ेगा, लास्ट वाला ई हटाना पड़ेगा, लास्ट वाला ई हटाना पड़ेगा। राधिका 11वीं में भी ऑर्गेनिक में कुछ बैकलॉग नहीं है, तुम यहां से स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। मेरे भाई बधाई हो, आप 1 डिग्री सफिक्स के बारे में सब जान गए, सब जान गए आप, सब सच्ची में सब जान गए। एंड आ गया है लास्ट पॉइंट, ये आया है 2 डिग्री सफिक्स। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम लोग IUPAC भर में बॉस बोलेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप इन प्रिंसिपल चेन, इन प्रिंसिपल चेन। ये प्रिंसिपल चेन में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप बॉस को ढूंढेगा बाय हेल्प ऑफ क्या एक टेबल आपको लिखाई गई है, फंक्शनल ग्रुप टेबल, फंक्शनल ग्रुप टेबल। सारे एग्जाम्पल देख लो, एक मारने जा रहा हूं आपके मुंह पर। ये एग्जाम्पल देखो, ये कंपाउंड है, ये है OH, ये है Cl, ये है NH2, ये है कीटोन, और ये है एसिड, ये है एसिड। चेक करो जी, चेक करो। क्या आप यहां की सिचुएशन को समझ पा रहे हैं? यहां मैंने आपको 5 फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, अल्कोहल, क्लोराइड, अमीनो, कीटोन एंड एसिड। फंक्शनल ग्रुप टेबल में जाके इन सबको ढूंढो, जो टेबल मैंने आपको लिखाई है, क्या उस टेबल में ये सबसे ऊपर है या नहीं? सारे बोलो, क्या उस टेबल में ये सबसे ऊपर है या नहीं? है ना सबसे ऊपर, टेबल में ऊपर आएगा, जो ऊपर आएगा वो बॉस बन जाएगा। ये है बॉस। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो NH2 हो, चाहे वो Cl हो, ये सारे साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। देख लो सारे, बॉस आपका COOH, एक ही बॉस है ये, और कोई बॉस नहीं है, COOH बॉस।
मेरे भाई और एग्जाम्पल दूंगा मैं, एक एग्जाम्पल और लो, ये एग्जाम्पल लो, OH Cl NH2 डबल बॉन्ड। अगर हमारा क्वेश्चन ये है तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, फिर से जाओ फंक्शनल ग्रुप टेबल में देखो, आपको उस टेबल में अब कीटोन सबसे ऊपर मिलेगा, कीटोन सबसे ऊपर मिलेगा। कीटोन हो गया बॉस, एंड बाकी जो बचे हैं ये सब हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स। समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। ऐसे प्रश्न में हम चीजों को हल्का हल्का बदल देंगे। क्या तुम ये प्रश्न में ढूंढ लोगे कि कौन 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 है और कौन 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 है, कौन कौन, बताओ बताओ एग्जाम्पल, इसमें टेबल देखकर बताओ, बताओ इसमें मेन बॉस कौन है जो फंक्शनल ग्रुप टेबल में ऊपर आएगा OH Cl और NH2 में। OH Cl और NH2 में मुझको ऐसा लगता है कि OH हो गया बॉस और ये है साइड चेन। इसी तरीके से इसमें NH2 हो जाएगा बॉस एंड Cl हो जाएगा साइड चेन। कोई लास्ट में जाओ, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है क्या कि जो बॉस है बॉस उसी के लिए लगता है 2 डिग्री सफिक्स? तो मेरे भाई COOH का क्या लगाओगे? 2 डिग्री सफिक्स। और इनका क्या लगाओगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये साइड चेन है ना बेटा, ये साइड चेन है, साइड चेन, ये साइड चेन है, इसलिए इनका प्रीफिक्स लगेगा। सिमिलरली इसका क्या लगेगा? 2 डिग्री सफिक्स। इसका क्या लगेगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसका क्या लगेगा? 2 डिग्री सफिक्स। इसका क्या लगेगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स, टेबल में लिखा हुआ है। इसका क्या लगेगा? 2 डिग्री सफिक्स। इसका क्या लगेगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब तुम्हें कुछ याद आया क्या? NH2 का 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? एमिनो। और NH2 का 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? एमीन। ये आपको टेबल में लिखाया और बताया गया है, ये आपको टेबल में लिखाया और बताया गया है। ये इसलिए टेबल आपको पूरी और अच्छी तरीके से आनी चाहिए। चलो मुझे बताओ, लास्ट वाले में बॉस कौन है? याद रखना, बॉस वो होता है, बॉस वो होता है जिसके पास 2 डिग्री सफिक्स हो। याद रखना, बॉस वो होता है जिसके पास 2 डिग्री सफिक्स हो। वेल डन अमरेंद्र, वेल डन वर्णित, सारंग, शुभम। मेरे भाई जाओ जाकर टेबल में देखो, जाओ जाकर टेबल में देखो, Cl का कोई सफिक्स दिया ही नहीं। Cl का सफिक्स है ही नहीं भाई। Cl पैदाइशी साइड चेन है, Cl पैदाइशी साइड चेन है। समझ रहे हो? इसकी किस्मत में नहीं है बॉस होना, इसकी किस्मत में बॉस होना नहीं। ये यार आपको देखो, टेबल तो बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखनी पड़ेगी। एंड इसी के साथ
एंड इसी के साथ मेरे भाई आपने पूरे आईयूपीएससी नेमिंग स्ट्रक्चर को समझ लिया है, पूरे आईयूपीएससी नेमिंग स्ट्रक्चर को समझ लिया है। देख लीजिए, अब बचती हैं मात्र दो चीजें, केवल 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 दो चीजें बचती हैं। एक ये है, हाउ कैन वी फाइंड आउट प्रिंसिपल चेन, हम प्रिंसिपल चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, एंड सेकंड हम नंबरिंग कैसे करेंगे। बस ये दो चीजें हैं जो हमें करनी है, बस ये दो चीजें हैं जो हमें करनी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? केवल ये दो चीजें हैं जो हमें करनी है। बॉस ढूंढना आ गया सबको, कुछ नहीं करना है। जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें से एक देखो जो सबसे ऊपर है वो बॉस हो गया। हाँ हाँ, 2 डिग्री सफिक्स, वो दो सफिक्स हैं, उनका भी मैं बता दूंगा क्या है। दो सफिक्स हैं, उनका भी मैं बता दूंगा, बीच में बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। चलिए बहुत अच्छे। एंड अब आएगी वो चीज जिसके लिए आप बेकरार थे शुरुआत में ही, सारे लोग देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन, कैसे सेलेक्ट करें प्रिंसिपल चेन को। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन, समझ रहे हैं आप? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। चले भाई, आइए और ध्यान से सुनिए। सेलेक्ट प्रिंसिपल चेन so that it contains following in higher number। सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुन। F M L S, सारे लोग ध्यान से सुनना। F M L S, आपको ऐसी प्रिंसिपल चेन ढूंढनी है, सारे लोग सुनो मजा आएगा। आपको ऐसी प्रिंसिपल चेन ढूंढनी है जो सबसे ज्यादा एफ रखे। एफ अगर ज्यादा मिल गए हैं तो ज्यादा एम रखे, एम अगर मिल गया है तो ज्यादा एल रखे, एल मिल गया है तो ज्यादा एस रखे। अब है क्या, ये समझना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। ये है फंक्शनल ग्रुप, और दरअसल मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं एफ को चेंज करूंगा, मैं एफ को चेंज करूंगा। फर्स्ट टाइम इतिहास में, फर्स्ट टाइम मैं वैसे एफ ही लिखाता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया इसलिए मैंने इसे बी कर दिया, BMLS। सबसे ज्यादा बॉस, ऐसी प्रिंसिपल चेन लो जिसमें सबसे ज्यादा बॉस हो। हाँ या ना मेरे भाई? एम पर आते हैं। एम है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड तो जानते होगे, डबल या ट्रिपल। आइए एल पर चलते हैं। यह है लेंथ, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन। एंड एस है साइड चेन्स, साइड चेन। बस गणेश कह रहे हैं बॉस तो एक ही होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गणेश भाई, गणेश भाई बिल्कुल बॉस एक ही होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा है। अरे अभी देते ना अभिषेक, काहे को चिल्लम चिल्ली कर रहे यार,
लो, तुम्हारे इसी बात पर एक प्रश्न सीधा घुमा कर मुंह पर ले लो तुम। चलो जल्दी बताना, टेंशन नहीं लेने का है, जवाब दो जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो। सारे बोलना। मुझे ये बताओ, बॉस कौन है? आपके जवाब के इंतजार में, बॉस कौन है? यस देव, यू आर राइट। बताइए बताइए बताइए। फंक्शनल ग्रुप टेबल में जाओ और देखो सबसे ऊपर कौन है। कुछ अल्कोहल लेके बैठ गए नालायक, भाग के जाओ फंक्शनल ग्रुप टेबल में, दौड़ के जाओ, देखो देखो फंक्शनल ग्रुप टेबल में सबसे ऊपर कौन है। एंड साइनाइड इज अ बॉस, साइनाइड इज ए बॉस। अब पढ़ो जरा, ये सारे पढ़ो। सेलेक्ट प्रिंसिपल चेन, पढ़ो रे सब, सारे पढ़ो। सेलेक्ट प्रिंसिपल चेन so that it contains higher number of boss। आइए देखिए, बॉस, ये हमें प्रिंसिपल चेन लेनी है। देखा क्या तुमने? तुमने देखा, वाकई देखा क्या? क्या इस साइड चेन ने, आई मीन क्या इस प्रिंसिपल चेन ने दोनों बॉस को कवर किया है या नहीं? समर्थ कुछ सूंघ के आ गया, कह रहा हाउ टू फाइंड बॉस। 6-5 क्वेश्चन किए हमने हाउ टू फाइंड बॉस। या तो ये सो गया था या अभी अभी उठ के आया। समर्थ का सम्मान करो, सब मन ही मन। देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। बॉस केवल सीएन है और वो 2 हैं। बॉस केवल 2 हैं और वो हैं सीएन, दोनों सीएन ही हैं। ये प्रिंसिपल चेन हरी वाली है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं, कोई बताएगा क्या तुम्हें इसमें साइड चेन कितनी है? ये बताओ रे, इसमें साइड चेन कितनी? देखें कितना दम है तुम में, कितना दम है इसमें, साइड चेन कितनी है? जिसका सही होगा उसे कुछ मिलेगा, जिसका गलत होगा उससे भी कुछ मिलेगा। हेलो शशांक, वेल्डन। लक्ष्य, वेल्डन। भावेंद्र, सागर डैश हो तुम। कुमकुम वेल्डन, कार्तिकेय वेल्डन, संजना वेल्डन, आर्यन डैश, रुपेश खच्चर, दूसरा आर्यन खच्चर, अंकित डैश। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, मात्र 2 साइड चेन्स हैं। नहीं देख पा रहे हो तो क्या कर सकते हैं? केवल 2 साइड चेन है। साइड चेन वो होती है जो मेन चेन से जुड़ी होती है। साइड चेन वो होती है जो मेन चेन से जुड़ी होती है। देखो जी देखो, 2 साइड चेन है। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, कुछ और प्रश्न करके खुशियां मनाएं। बताना प्रिंसिपल चेन बताना, ठीक है? प्रिंसिपल चेन बताना भाई। सारे बोलो, कौन है बॉस? सारे बोलो, कौन है बॉस? कौन है बॉस? आदर्श, कौन है बॉस? यस, कीटोन बॉस। कीटोन बॉस है। तो मेरे भाई प्रिंसिपल चेन में बॉस का आना जरूरी है।
क्या बॉस आ चुका है या नहीं, और क्या बॉस एक ही है या नहीं। तो मेरे भाई बॉस के बाद ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड लेने का अपने को दिमाग लगाना है, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड लेना चाहिए अपने को। तो मुझको ऐसा लगता है, अब मैं सीधा जाऊं या नीचे आऊं, अब मैं सीधा जाऊं या नीचे आऊं, अब मैं सीधा जाऊं या नीचे आऊं, मुझे जवाब दो। सीधा जाऊं या नीचे आऊं, बोल दो। नीचे नीचे नीचे, राइट चॉइस, क्योंकि हमें मल्टीपल बॉन्ड जुगाड़नी है। आजा जी, साइड चेन कितनी है यहां पे, क्यों भाई साइड चेन कितनी है, साइड चेन कितनी है, एक साइड चेन है, एक साइड चेन है, देख लो। जल्दी से मुझे एग्जाम्पल 3 में बताओ, जल्दी से मुझे एग्जाम्पल 3 में बताओ। जल्दी से मुझे एग्जाम्पल 3 में बताओ। ओके मेरे भाई, एक साइड चेन क्लियर है, यहां एक साइड चेन है बस। इस वाले केस में आए, बॉस कोई नहीं है, इस वाले केस में कोई बॉस नहीं है, तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को पकड़ो, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को पकड़ो। बधाई हो, ये है प्रिंसिपल चेन एंड 2 साइड चेन आ गई। आया, इधर आते हैं, इधर बॉस भी नहीं है, इधर बॉस भी नहीं है, इधर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो एल, सबसे लंबी चेन लेने का है अपने को। धर्मचंद, सबसे लंबी चेन लेंगे हम, सुन लो धर्मचंद, सबसे लंबी चेन। मेरे भाई, क्या इससे लंबी कोई चेन है क्या, क्या इससे लंबी कोई चेन है क्या, क्या इसके अंदर इससे लंबी कोई चेन है क्या, नहीं है, नहीं है। तो भाई साहब यही मेन चेन हो गई, प्रिंसिपल चेन। आओ एक प्रश्न देखते हैं, खुशियां मनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर हम खुशियां मनाएंगे। देखो मगर बोर्ड पर, सारे देखो, बोर्ड पर देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में जब आप जाएंगे, आप देखो ना बॉस है ना मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन के पीछे जाएंगे। तो हम जब लॉन्गेस्ट चेन के पीछे गए तो हमें 6 कार्बन की चेन मिली। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल चेन एंड साइड चेन। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन, 6 कार्बन। साइड चेन कितनी, 2। दिख रहा है आपको, 2 साइड चेन। सबको दिख रहा है भाई लोग, आओ मुझे बताओ। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि इधर प्रिंसिपल चेन अगर हम ऐसी ले लें तो भी 6 कार्बन है, तो भी 6 कार्बन है। लेकिन इस बार अगर आप साइड चेन गिनेंगे तो साइड चेन 4 आएगी। सारे चेक करो, चेक। आइए, एक बच्चे ने क्या किया वो समझना। एक बच्चे ने, उसने कहा कि सर ऐसा करो, ये वाली मेन चेन लो, प्रिंसिपल चेन, ये वाली प्रिंसिपल चेन लो, देखो, और इसमें
साइड चेन आपको 6 मिलेंगी, साइड चेन आपको 6 मिलेंगी। मेन चेन में अभी भी 6 कार्बन एंड साइड चेन 6 हो गई। समझो बात को। क्या मेरे भाई यहां प्रिंसिपल चेन येलो, ग्रीन एंड पिंक तीनों है। अब नियम ये वाला देखो, ये क्या कहता है, ऐसा लो जिसमें हायर नंबर ऑफ साइड चेन हो। मेन चेन तो सबकी सेम आ रही है, मेन चेन तो सबकी सेम आ रही है, चेक इट। मेन चेन तो सबकी सेम आ रही है, 6 6 6। तो क्या आप समझ गए कि भाई साहब ये है सही, ये है गलत? पिंक, यस पिंक बिल्कुल सही है। तो आई होप हर कैटेगरी, हर वैरायटी का क्वेश्चन हमने किया। we discussed how to select a principal chain. We discussed about all the terms, prefix, all the variety of prefix, word root and suffix. मेरे भाई बस एक छोटा सा पॉइंट एंड इसके बाद सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। क्या आप जानते हो, बस एक ऐसी चीज है कि हम प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग कैसे करें। नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, मानते हो या नहीं? ये कह रहा है पीसी 6 हाउ, ओ हो, ओ मुझे पता नहीं था, खच्चर भी बैठे हैं, गिनती गिनवानी पड़ेगी। आओ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। बेटा 6 हो गए, 6 हो गए। लो देखो, और गिनोगे, और गिनोगे। हाँ तुम तो गिनोगे बेटा, तुम तो अपने बापू को भी बताना कि आज हमने सर से पूछा कि इसमें कैसे 6 कार्बन है, हमें नहीं पता चल रहा है। फिर उन्होंने गिन गिन के हमें बताए। फिर तुम्हारे बापू भी गिन गिन कर तुम्हारे बापू भी, समझ रहे हो ना? देख लो भाई साहब, 6 कार्बन है। चलिए बधाई हो, हमने रूल्स काफी कर लिए हैं। अगली क्लास में आते ही केवल नंबरिंग के बारे में सीखेंगे और क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने लगेंगे। ओके, तब तक के लिए आपका काम है थ्योरी कॉपी में इन सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लिखना, सुंदर सुंदर नोट्स बनाना एंड फंक्शनल ग्रुप टेबल को याद करना। ठीक है, ये सारे रूल्स जिसके दिमाग में रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप की टेबल जिसके दिमाग में रहेगी, वो राज करेगा ऑर्गेनिक पे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाबा, टेक केयर। और जिनका जिनका बर्थडे था, खुशी का बर्थडे है, तो खुशी ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और तरक्की करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा बाबा, टेक केयर।